So दोस्तों, now I think it's the time to say bye to the Harkidun Valley. Not for always, not for too long, but for this moment, for this journey जो अभी हम कर रहे हैं. Clipper लगा लेता हूँ. I always say कि safety first, तो let me just clip my helmet for the safety. Now I just wanna say that चीज को करने का एक तरीका और सलीका होता है. And ये थी हमारी जर्नी एक मोटो व्लॉगिंग सीरीज की, जहां पर हम मोटो व्लॉगिंग सीरीज बना रहे हैं. और मोटो व्लॉगिंग सीरीज डिपेंड्स ऑन बाइकर जब सीक्वेंस वाइज एपिसोड्स बनाकर लोगों तक पहुंचाता है. दोज एपिसोड्स जो उस हेलमेट में लगे हुए कैमरा से रिकॉर्ड हुए हैं और बैकग्राउंड में कमेंट्री उस राइडर की है उस व्लॉग के अंदर, उनको कहा जाता है द मोटो व्लॉग्स. व्लॉगिंग इज मोर अबाउट योर लाइफस्टाइल, मोटो व्लॉग इज मोर अबाउट योर लाइफस्टाइल, बट उसमें बाइक के साथ एक जुड़ाव बेहद जरूरी है. एक योद्धा की तलवार और उसके भाले की तरह है हम लोगों के लिए, राइडर्स के लिए उनकी बाइक. इट इज मैंडेटरी. सीरीज में बाइक जहां तक आ सकती थी वो यही लोकेशन है. लास्ट वैली के इसी पार्ट तक हम आ सकते थे, यहीं तक आना संभव था. वो चीज हमने करी और बहुत अच्छे से करी, आपको दिखाई. अब आपका सपोर्ट चाहिए व्लॉगिंग सीरीज में. अगली बार ट्रैकिंग करेंगे तो बाय फुट घाटी के उन इलाकों तक जाएंगे अपने कदमों से जहां ट्रैकिंग रूट्स हैं. पैदल चल के आप वादी के जिन कोनों तक पहुंच सकते हैं, उसको देंगे हम ट्रैकिंग सीरीज का नाम. ठीक है, उसको देंगे हम टेरेल्स का नाम. चलते हैं सड़क मार्ग की तरफ जहां हमारा अगला स्टॉप होगा. बैक टू द बेस कैंप. पहली बार ओहो, पेड़ ने हमें क्लोज कॉल दिया. वृक्ष बिल्कुल छूते हुए जाता, पर की चमड़ी पूरी उधड़ती हुई, पर वृक्ष जी से मैं बच गया किसी तरह से, थोड़ा बैलेंस बनाते हुए. बाबा की दया से सूर्य देव के आगमन के समय हम यहाँ आ गए थे और सूर्य देव के ढलते मुहूर्त में हम यहाँ से घाटी से वापस नीचे अपने शयन कक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. जस्टिफाई तो सिर्फ इन जगहों पे फोन के कैमरास कर सकते हैं गाइस, नॉट द वाइड एंगल वाले कैमरा जो अपने गोप्रो और अन्य एक्शन कैमरास प्रोवाइड करते हैं. वो मोटो व्लॉगर अगर आईफोन लगा के मोटो व्लॉग करता है, देन समझ लेना वो बंदा जी है ब्रो. ही गॉट सम शूल, ही इज कूल. डोंट थिंक ही इज फूल की एक्शन कैमरा लगा रहा है, आईफोन लगा. ही इज अ स्मार्ट गाय, ही इज अ स्मार्ट गिग. द रीजन इज कि आईफोन से वो 0.5 mm पे राइड व्लॉग्स भी बना ले रहा है, रूट को भी कवर कर ले रहा है, और साथ ही साथ अगल बगल अच्छा सेंसर होने की वजह से, बिग सेंसर होने की वजह से साइड व्यूज भी कवर कर ले रहा है. ओह माय गॉड, खुशबू चली हुई. वो पेड़ भले ही टूट के नीचे गिरा हुआ है, उस बात का मुझे बेहद दुख है, अफसोस है. जंगल का पेड़, इतना रुष्ट पृष्ठ पेड़, खुशबू चल रही थी, वो चंदन से कम नहीं थी. हम बॉटल नहीं लाए, हमसे एक मिस्टेक हो गई, खाली बॉटल. वरना यहाँ पर इतने स्रोत फूटे हुए हैं जल के, कल कल बहती नदियां, नाले. और ये नाले वो हैं भाई जिनसे जल पान कोई कर ले तो ओ भाई क्या क्या पानी फूट रहा है. इससे प्योरेस्ट जल आई डोंट थिंक और कहीं मिल सकता है आज की दुनिया में. अब बीच में कुछ वो कठिन पार्ट हैं जिनको कर कर हम ऊपर चढ़े थे, वापस से उन पर उतरना पड़ेगा. ठीक है, देखते हैं. डाउन स्लोप में जाते हुए तो थोड़ा सरल लग रहा है गेम, पर जहां सरल लगे समझिए वहीं पर खतरा होता है. इफ इट्स टू इजी, इवन देन डोंट थिंक इट्स टू इजी. ओवर कॉन्फिडेंट कर देगी, आपको फ्री माइंड कर देगी. जहां पर आदमी मात खा जाता है किया जाए, तो इस हैंडल बार को पकड़ के मैं इंडस्ट्री के 7-8 गाने तो कंपोज कर दूं, दम भर दूं मैं गीत में, मेरे मीत में मेरे सुर हो जाएंगे शांत, बिल्कुल मौन. जैसे कि रेडियो FM में 4:30 बजे योगा प्राणायाम का एपिसोड ऑन, और थोड़ी देर के लिए सेंटर फ्रेश का रोग, और हो जाए थोड़ी देर के लिए लब 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 करके चुप. भी रास्ता कठिन है भाई. ओके, टायर घूम रहे हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्रिप की. ओहो हो, it's not me, it's bro. Damn, क्या है ये. तो कई बार सवालों से घिरा रहता है मन. वो सवाल जब इस तरह की जगहों पर आप आते हैं ना, कठिन जगहों पर जहाँ पर निकलना बहुत मुश्किल होता है. शहर में चलने के लिए सड़कें, घूमने के लिए मॉल और मार्ट, बहुत सारी जगह, खाने के लिए रेस्टोरेंट, यहाँ पर कुछ नहीं है.
यहाँ पर 2 कदम पे जो किया हुआ संघर्ष है ना, वो पता चलता है कि 2-2 कदम पे कितना संघर्ष है आदमी के जीवन में। और ये संघर्ष ही हमारे पहले के लोगों को नर्चर और नरिश करता था, जिस वजह से 90s 100 तक वो लोग आंकड़ा छू लेते हैं। आज भी हाथ में पीड़ा, पैर में दर्द रहता है, बट देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मच मोर देन अस हु आर लिविंग इन अर्बन सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स में मनी का अभाव हो सकता है, बट हेल्थ का नहीं भाई। क्या हेल्थ इज वेल्थ, तो वो एक्चुअली में रूरल एरियाज में है वो चीज। हर चीज शुद्ध, ब्लेस्ड है, बट संघर्ष आप देख सकते हैं। जिद थी, जील थी, 900 को पहुंचाना था, पहुंचा दिया। अब इतना कॉन्फिडेंस है कि इस 900 को लेके मैं ले जा सकता हूँ। नाउ आई कैन से कि मैं उस चीज के लिए माइंड से प्रिपेयर हो गया हूँ, नॉट ओनली बॉडी बट माई माइंड इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग कि देखी जाएगी। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये वो कुछ हिमालयन स्टेट्स हैं जो मैंने अपने जीवन में करे हैं। वैसे तो ये बहुत कुछ हैं, मैं कभी पूरा जीवन भी खपा दूं तो मैं इन क्षेत्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा जीवन इतना छोटा है और ये क्षेत्र इतने विस्तृत और बड़े फैले हुए, इनका इतिहास इतना ज़्यादा पुराना, इतना ज़्यादा बड़ा। लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी मैं पहाड़ों में निकलता हूँ, मैंने अक्सर नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं नहीं कह सकता, बट जहाँ मैं गया हूँ उन जगहों के बारे में ये बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट गया नहीं, जब जाऊँगा तो वहाँ का भी दूंगा आपको, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मैंने देखे हैं स्लोगन्स लिखे हुए पहाड़ों में, बहुत बढ़िया बढ़िया स्लोगन्स लिखे रहते हैं अलग अलग तरह की जगहों में, अलग अलग तरह के। लेह जाएंगे तो आपको राष्ट्र प्रेम से जुड़े हुए, देशभक्ति से जुड़े हुए स्लोगन्स, और थोड़ा सेफली ड्राइव करने की तरफ आपको बढ़ाते हुए, आपके थॉट्स को ले जाते हुए स्लोगन्स। टेक योर ट्रैश विद यू, लीव द माउंटेन्स विद अ बेटर व्यू। तो अपना ट्रैश अपने साथ ले जा लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। ये 5-5 रुपए के जो छिलके हैं अपनी जेब में रखने हैं, किसी डस्टबिन में डंप कर देने। The thing that you have to do is this, to keep your mountains, to keep your country, your state, your region clutter free। समझ रहे हैं, कूड़े से मुक्त। So follow these steps, simple, pick up, fold it, keep it inside your pocket, जेब में रखा, नीचे ले गए, जहां भी डब्बा दिखा, जहां भी कचरा डंप करने का स्थान दिखा, जहां प्रॉपर कचरा फेंका जाता है और उसे उठाकर रिसाइकिल करा जाता है, उस जगह पे, उस पर्टिकुलरली सुनिश्चित जगह पे आप कचरे को डालें। और इन नज़ारों को अपने जाने के बाद भी अगलों के लिए साफ और खूबसूरत बने रहने दें। चीता भाई, एक बात है, इस वादी में मैं पॉइंटलेस नहीं लग रहा हूँ। अस्तित्व इस वादी के आगे पॉइंटलेस नहीं लग रहा है। रीजन है, जितना बड़ा ये क्षेत्र है, उसमें मेरा अस्तित्व पिन बराबर भी नहीं है। इतने सारे जीव जंतुओं में वो जीवन एक छोटी सी किरण है। लेकिन अगर आप बिलीवर हैं, तेज बढ़ जाता है। वही चीज हमें महान लोगों में, सक्सेसफुल लोगों में, लाइफ में समाज को गाइड करते हुए आए हैं बहुत समय से, हजारों करोड़ों सालों से भी कंट्री के। वही चीज, वही स्पिरिट, वही रोशनी होती है, वही तेज होता है। दिस वॉज द डे, सूर्य देव की वो शाम को जाती हुई हल्की हल्की रोशनी जो पड़ती है ढलने से पहले सूर्य, वो रोशनी हम पर पड़ रही है। रैप का जो हमारा कलर है और हमारी बाइक का जो थीम है, एवरीथिंग इज शाइनिंग अप, पॉपिंग अप। तरफ हल्का सा अंधेरे का एहसास, जाती हुई रोशनी मैक्सिमाइज होकर खूबसूरत सा दृश्य बना के दूर तक का विजन बहुत क्लियर दिख रहा है। और इन पहाड़ों का अगर आप देखें तो जहां से हमने शुरू करा था, इतनी कठिनाई लगी यहाँ पहुंचने में, कैमरे से मुझे नहीं लगता आपको कुछ ज्यादा अंतर पता चला होगा, पर जब आप अपनी नजरों से यहाँ आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वर्थ इट था। 250-300 किलोमीटर का सफर, वो जो सफर कैंपटी से शुरू हुआ मसूरी, वॉज वर्थ इट। पहाड़ों में आपको वो बदलाव अपनी नेकेड आइज से देखने के लिए मिल रहे हैं, वो चीजें जानने के लिए मिल रही है कि कोस कोस में जो पानी बदलता है वो आपको महसूस हो रहा है। क्योंकि वो पानी जब आप पी रहे हैं हर रोज, तो पानी धीरे धीरे शीतल और शीतल होता जा रहा है जितने ठंडे इलाकों में हम पहुंच रहे हैं। इससे आगे भी जाया जा सकता था, बट वही है कि नियमों का पालन करना जीवन में जरूरी है। हर चीज का एक सही मौका मिलता है, उस मौके की तलाश का इंतजार करना जरूरी है। व्हेन द सर्कमस्टांसेस विल बी राइट। ठीक नहीं है यार भाई, ये पता नहीं कैसा पहाड़ी बंदा है यार। मेरे बगल में सामने मकड़ी चल रही है। मैंने कहा यार कमरे से बाहर निकाल दो। भाई कह रहा है मेरे पास कोई यंत्र नहीं है, मेरे पास कोई उपकरण नहीं है जिसका इस्तेमाल करके मैं उस मकड़ी को बाहर निकाल सकूं। मैंने कहा भाई मेरे ये सामने टंगे कपड़े बतेरे, कपड़े को घुमाओ, मकड़ी को फंसाओ और लेकर कमरे से बाहर खिड़की से झाड़ दो। मुझे बड़ा इसमें गणित लग रहा है भाई। केवल ये मकड़ी, अभी थोड़ी देर पहले एक भंवरा भी यहाँ पे मंडरा रहा था। मंडराते मंडराते वो चीता भाई की पैंट में जाके प्रवेश कर गया, जो पैंट वहाँ पे टंगी हुई है। अब चीता भाई की हिम्मत नहीं हो रही, उनके अंदर गूदा नहीं हो रहा है उस पैंट से उस भंवरे को निकाल के बाहर करने का, क्योंकि चीता भाई मकड़ी को भी नहीं कर पा रहे हैं। चीता भाई दोनों जगह असफल रहे।
उनके सफलता के कारण अब पूरी रात मुझे जागकर इस मकड़ी पे ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ये रात में मेरी गाल पर बैठ कहीं मुझे चुम्बन ना दे दे। नज़र रखनी पड़ेगी। आई कैन नॉट स्लीप टुडे ब्रो। और ऊपर से इतनी थकान दिन भर की राइड करने के बाद। दिस इज द सीन ब्रो। वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट ब्रो। दिस इज कॉल्ड द रियल विल्डरनेस। आई एम हेयर टू कन्फेस बट हालत ख़राब है। देखो भले ही हरकीदून वैली इस समय पे बंद है ना, आप ऊपर ट्रैक करने के लिए नहीं जा सकते हैं। ट्रैक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राइडिंग रूट तो वैसे भी नहीं है ये। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जाते हुए एक रास्ता पूरी पहाड़ी रेंज को कवर कर रहा है, जहाँ पर आप बाय फुट जा सकते हैं ट्रैक करके। बट द प्लस पॉइंट वॉज हेयर आने का कि भाई सबसे पहला प्रथम मुद्दा कि यहाँ बाइकर आते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आया नहीं, अक्सर आते नहीं क्योंकि ट्रैक रूट है। जब यहाँ पर सीज़न होता है तो अधिकतम भीड़ जो होती है वो यहाँ ट्रैकिंग के पर्पज़ से आई होती है, जो ट्रैक्स करती है केदारकांठा, हरकीदून, अलग अलग वैलीज़ का, अलग अलग लोकेशंस का। बाइक लाने का फ़ायदा क्यों बोल रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि सांकरी से जब हम आगे उस रूट पर गए जो आज आपने देखा गंगाड़ की तरफ, हरकीदून वैली की तरफ, वहाँ पर आपको एक भी गाड़ी नहीं दिखी होगी पूरे सफ़र के दौरान। जब हम टेरेल को एक्सप्लोर कर रहे थे तो बीच में गाड़ी का नामो निशान नहीं था एक्सेप्ट आर्स। सीधी और सिंपल सी बात अगर बताऊं तो मुझे प्रथम आने की कोई भूख तो है नहीं कि मैं पहला व्यक्ति बनूं, पर अगर जीवन अपॉर्चुनिटी देता है और वक्त अनुकूल होता है, लाइफ में उस तरफ की ओर रुझान होता है, तो फिर क्यों बाय फोर्स उस चीज़ को रोकना। अंदर से नेचुरली आ रही है जो परिस्थिति अपने आप रूप ले रही है, हमारी लाइफ को किसी डायरेक्शन की तरफ धकेल रही है, को तुम्हें अपनी तरफ से बाधित नहीं करना। इफ़ इट्स कमिंग then accept it, ready for it, prepare for it, and then do it. That's all what it takes to succeed in your life, in your fucking life. समझ रहे हो? ये अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया, सांकरी आए, जहाँ तक जाने का मौका मिला हरकीदून वैली में गए, जहाँ तक टूरिस्ट यूजुअली बाइक्स नहीं ले जाते, और अपनी तो नॉर्मल बाइक थी भी नहीं। पूरा तो नहीं कहूँगा बट उसका एक झलक देखने के लिए मिला। मेरी बाइक को वहाँ तक ले जाने का मौका साथ में, अपनी बाइक को भी उस हर पॉइंट तक ले गया जिस पॉइंट तक मेरी सोल पहुँची, जिस पॉइंट तक मेरी बॉडी पहुँची। सो एज अ बाइकर, एज अ मोटो व्लॉगर, मैंने उस चीज़ का भी, उस ओहदे का, उस पद का मान बढ़ाया है। और घमंड नहीं है ये मत समझना, आत्मविश्वास से कह रहा हूँ। घमंड वाली चीज़ नहीं है। भाषा थोड़ी सटीक और शार्प हो सकती है बट वो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास, नॉट घमंड। बाकी भाई करने वाला इस वो ऊपर, वी आर द प्रोजेक्टर, बाकी एनर्जी सोर्स, पावर हाउस इज समवेयर देयर अप, वो ऊपर आकाश गंगा के परे, ये यूनिवर्स में कहीं तो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी। पर जो नज़ारे हमने देखे, जो चीज़ें हमने देखी, वो थी अनटच्ड। ऐसा रूट नहीं जो कमर्शलाइज्ड हो, जो रोज़मर्रा के राइडर के जीवन में उसे देखने के लिए मिलता हो, एक बाइकर के जीवन में उसे देखने के लिए मिलता हो। उस सबसे हट कर जहाँ कहीं कदमों से पहुँचा जा सकता है, कहीं मन की इच्छा खोजने की रुचि से, उन जगहों को हमने अपनी 900 से कवर करा। अपनी एक आधुनिक जगत की आधुनिक पावरफुल मशीन को लेकर हम प्रकृति के वो पौराणिक क्षेत्र में आए। वो पुराने बसे गांव, पुरानी सभ्यताएं हमने देखी। मे बी मेरी बाइक जो है उसको भी आज ये चीज़ महसूस हो रही होगी दैट इट वाज वर्थ इट हैविंग हिम एज अ ओनर। ये मेरे को उस एक्सटेंड तक ले जाने का प्रयत्न कर रहा है विच आई वॉज मेंट टू डू। चाहे वो राइडर वैली का हो, चाहे वो राइडर सिटी का हो, उसकी आत्मा वही है। सो वी आर फ्रॉम द वैली, तो वैली की बात करेंगे। ऑनर 900 टिका के अपनी वैली करेंगे, वैली की बात। वैली के मुंडे हैं ब्रो, बॉयज फ्रॉम द वैलीज।